हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। इन द गिवन डायग्राम शोन बिलो द सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, ना तो सेल का रेजिस्टेंस है कुछ भी, ना तो एमीटर का तो वैसे भी नहीं होता, हमने पढ़ा है। सेल का भी नेग्लिजिबल दिया गया। ओके ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है आपको, गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0, नेग्लिजिबल है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल्स टू 0, नेग्लिजिबल है दोनों। आगे सुनिए, द रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। ओके, तो रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है मतलब सेम है, मतलब लेट अस से दैट ये भी कितना है R और ये भी कितना है R और ये भी कितना है R। आगे क्वेश्चन सुनिए, विथ द स्विच K ओपन, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, विथ द स्विच K ओपन, इधर देखिए जब K ओपन रहता है, ओपन है आपके सामने, तो नंबर 1 when the switch K ओपन, जब ये ओपन है तो एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। तो एमीटर कितना रीड करता है, एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। ओके, अभी देखिए इधर दिख रहा है, और आपको फाइंड क्या करना है, सुनिए, फाइंड करना है आपको when the K switch is closed, when the K switch is closed, what is the reading of the ammeter, what is the reading of the ammeter। बॉस देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। अभी देखिए नंबर 1 केस, जब K क्या है ओपन, तो K अगर ओपन है तो केवल कितने पार्ट में करंट फ्लो करेगा, इधर देखिए ये पॉजिटिव से आएगा, लेट अस से कितना आ रहा है I, और कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ किसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सर्किट कैसा है ओपन, तो उसको रास्ता कैसा मिला, ये इधर और थोड़ा सा इधर, तो वापस इधर कितना आएगा I, जिसका वैल्यू कितना होगा I1 इधर से एंटर कर रहा है और I2 इधर से, तो I1 प्लस I2। ओके, और इस I का वैल्यू कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 0.6, क्योंकि अभी एमीटर कितना रीड कर रहा है 0.6, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0.6 एम्पियर। ओके, एक बात बताइए, कुछ फाइंड कर सकते हो क्या यहाँ से? नहीं, बैटरी तो दी नहीं है, तो कहाँ से फाइंड कर लोगे? 2 में से 0.6 कर रहे तो एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करके। ओके, हमसे क्या पूछा गया, जब K स्विच क्लोज कर दिया जाएगा तो एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, मतलब तब हमको जब K को जब हम क्लोज कर देंगे तो टोटल करंट बताना है ना। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, हमको क्या बताना है I टोटल। कब, जब स्विच क्लोज हो जाता है तो I का वैल्यू बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा मेरे को, V, बैटरी कितना और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो अपने को फाइंड कर लेंगे ना जब स्विच क्लोज हो जाएगा, कैसे, तीनों कैसे होंगे पैरेलल में। फिर से ध्यान दीजिए, I टोटल जब स्विच क्लोज होगा, इधर देखिए पहले अप्रोच देखिए क्वेश्चन की कैसे करेंगे, क्लोज कर दीजिए आप, अभी देखते हैं क्या क्या निकालना है, निकाल लेंगे फटाफट। हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो ये एमीटर लगा हुआ है, ये ऐसा V लगा हुआ है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस R, ये भी रेजिस्टेंस R और ये भी रेजिस्टेंस R। अब हमने यहाँ पे स्विच क्या कर दिया, क्लोज। जब स्विच क्लोज कर दिया तो अगर अब आपको I निकालना होगा, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है I ओपन है और ये क्या है I, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सर्किट को देखो, अगर तुमको I क्लोज निकालना होगा, मतलब जब स्विच क्लोज हो गया है तो अगर करंट निकालना होगा, इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा और इसमें I3 चला जाएगा और वापस कितना मिलेगा I क्लोज। तो अगर तुम्हें करंट निकालना है तो क्या करोगे, I क्लोज मींस I टोटल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस
ओके अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री रजिस्टर व्हिच इज गिवन बाय V डिवाइडेड बाय I क्या होता है फॉर्मूला भाई I इज इक्वल्स टू V बाय R R क्या कौन सा R इक्विवेलेंट ओके तो फटाफट यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R एलसीएम R ही होगा 1 plus 1 plus 1 is 3 taking reciprocal on both side तो R equivalent will be R O sorry R by 3U ठीक है तो जब स्विच क्लोज कर दोगे तो इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट आएगा कि नहीं आएगा कैसा बना सकते हो उसको ये एमीटर लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है आपका V और इन तीनों को हटा के यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं बताइए ये स्विच क्लोज है R बाय R का वैल्यू नहीं दिया आपको कोई बात नहीं नंबर नहीं दिया तो R के टर्म्स में लेके चल लो ना कोई दिक्कत है क्या ठीक है अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है V बाय R R इक्विवेलेंट की जगह मैं कितना रख सकता हूँ R बाय 3 ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर लेके मिल रहा है क्या कुछ नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि ना तो V गिवन है और ना तो R किसमें गिवन है नंबर में तो यहाँ पे हम देखेंगे V विल बी द फंक्शन ऑफ R V किसका फंक्शन होगा R का मतलब V की वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी R के टर्म्स में अगर V की वैल्यू R के टर्म्स में आ जाए तो R से R कैंसिल हो जाएगा और आपको I क्लोज एक नंबर मिल जाएगा अब V को ढूंढना शुरू करो तो वापस ऊपर आते हैं इस सर्किट में और इस सर्किट में अगर आएंगे तो V का वैल्यू हम फाइंड आराम से कर सकते हैं किसके टर्म्स में R के टर्म्स में V का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इतने सर्किट को नहीं देखना है क्योंकि वो तो ओपन है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है इतने सर्किट को नहीं देखना है केवल इस सर्किट को देखिए और इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा V इज द फंक्शन ऑफ R इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कितना आएगा यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है ओके और 1 अपॉन R और 1 सॉरी R और R कैसे पैरेलल और पैरेलल का कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना आएगा यस R बाय 2 आ जाएगा जैसे आप 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय 3 टाइम्स निकाला था तो R बाय 3 आया 2 टाइम्स निकालोगे तो R बाय 2 और पढ़ाया भी तो था क्यों भाई फॉर्मूला याद है अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगे होते थे कितने n पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता था R बाय n पढ़ाया और अगर सीरीज में होते थे तो कितना आता था nr तो यहाँ पे कितने लगे पैरेलल में 1 2 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आइडेंटिकल है इसलिए कितना हो जाएगा R बाय 2 तो इन दोनों को हटाया और यहाँ पर आ गया R इक्विवेलेंट कितना R बाय 2 ओके और करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है जितना गिवन है कितना 0.6 एम्पियर अब यहाँ पर V का वैल्यू निकाल सकते हो आप आराम से V इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला I इनटू R I की जगह कितना रखोगे 0.6 इनटू R की जगह कितना रखोगे R बाय 2 आया V का वैल्यू किसके टर्म्स में R के टर्म्स में तो 2 1 2 एंड दिस इज 0.6 तो V इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस मतलब पोटेंशियल we don't know what is R होगा कुछ and we are also not interested in the value of R R का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना उसका 0.3 टाइम्स क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ हम क्या करेंगे ठीक है तो हमें पता चल गया V का वैल्यू 0.3 R और गए यहाँ पर और वैल्यू रखना शुरू किया तो I क्लोज इधर देखिए जब क्लोज किया क्लोज का इक्विवेलेंट सर्किट ये है और यहाँ पे अब आपको I क्या निकालना है क्लोज करंट तो I इज इक्वल्स टू V कितना रखोगे 0.3 R डिवाइड V बाय R तो V कितना आ रहा है आपका 0.3 R डिवाइडेड बाय R बाय 3 तो ये हो जाएगा R और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो भाई समझ रहे हो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये R से R कैंसिल हो गया तो आंसर विल बी 3 3 9 0.9 क्या सर एम्पियर क्यों क्योंकि ये रीडिंग कौन दिखाएगा एमीटर तो याद रखिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको बनाना आना चाहिए थोड़ा सा ये
ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके अच्छा ओके तो हाँ इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, पहले करंट कितना दिखाता था एमीटर? 0.6। ओके अब कितना दिखा रहा है? 0.9। क्यों बढ़ गया भाई? बढ़ गया ना, क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब R और R लगा था तो रेजिस्टेंस केवल R/2 होता था, अब एक और R लग गया है तो वो R/3 हो गया, बड़े नंबर से डिवाइड होता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कम आएगा, और कम आएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ओके कोई दिक्कत है? और तीनों ब्रांचेस में करंट कैसा जाएगा? सेम, आइडेंटिकल, बिकॉज़ द रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज आइडेंटिकल। तो कितना करंट जाएगा बताइए? यस 0.3 0.3 0. ओके हाँ इसको नोट करिए।